Assalamu alaikum everyone, this is Ismail Ahmed Siddiqui and today's story is revolving around 4 PUBG players जो कि चारों दोस्त थे और उन चारों के साथ क्या होता है वो सारी चीज़ें आज मैं इस स्टोरी में तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डरा देगी तुम्हें ये स्टोरी। क्योंकि जब ये स्टोरी मैं खुद इस पर रिसर्च कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो आधी रात में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था इस स्टोरी को पढ़ते हुए कि मैंने आधी ही ये स्टोरी पढ़ी थी और मैं अपना लैपटॉप बंद करके सो गया था। मेरा नाम अरसलान है और मैं अपने 3 दोस्तों के साथ डेली लेट नाइट पबजी खेला करता था। उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मेरा एक दोस्त अली जो कि गुलिस्तान जौहर में रहता है, शादाब जो कि गुलशन मेमार में रहता है और साद जो कि PCHS में रहता है। हम चारों दोस्त कराची के डिफरेंट एरियाज से अपने अपने घर में बैठ के डेली लेट नाइट पबजी खेला करते थे। वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी हमारे लिए, हम लोग डेली ही हर रात पबजी खेला करते थे और उस रात भी हमें खेलते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। तो शादाब ने कहा कि यार मैं आउट हो रहा हूँ, तुम तीनों कंटिन्यू रखो गेम को। और हमने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, तुम जाओ। अब शादाब के जाने के बाद हम तीनों दोस्त अपने अपने हेडफोन्स पे कुछ बात कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि यार हम चौथा बंदा कौन सा ऐड करें अपने स्क्वाड में। इसी बीच एक रैंडम बंदा हमें ज्वाइन करता है जिसका नाम था युजुकू। और ऑफ कोर्स पबजी आपने कभी ना कभी जिंदगी में जरूर खेला होगा। तो पबजी में होता क्या है कि लोग अपने अपने नाम कुछ और सेट करते हैं गेम के लिए। वहां पर किसी को एक दूसरे का नाम नहीं पता होता जब तक उनकी आपस में फ्रेंडशिप ना हो जाए। और ये जो हमारा स्क्वाड था, हम सारे पबजी प्लेयर्स थे। हम पबजी के थ्रू ही एक दूसरे को जानते थे और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब हमारे स्क्वाड से एक बंदा जा चुका था और एक रैंडम बंदा हमें ज्वाइन कर चुका था जिसका नाम जुजुकू था और उसने आते ही हम सबको सलाम किया। अब उस बंदे के सलाम करने के बाद हम इतना तो समझ चुके थे कि जिस बंदे ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो कोई मुसलमान हो सकता है, क्योंकि मोस्टली मुसलमान ही ये कलमात अदा करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। और उसके बाद शुरू हुई वो कहानी जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद शायद आज रात आप लोग ठीक तरह से सो भी न सकें। और एक ट्रिगर वार्निंग मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के रूम की लाइट ऑफ है तो उसे ऑन कर दें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने वाला है अब। युजुकू ने हमसे ज़्यादा बात नहीं की और हमने गेम स्टार्ट कर दिया। अब गेम स्टार्ट हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। हम काफ़ी सारे गेम्स एक साथ खेल चुके थे। तो अचानक युजुकू की तरफ से आवाज़ आती है कि मैं तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हम तीनों दोस्तों ने ये बात सुनकर मजाक में उड़ा दी। हमने कहा ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी जानते हो? तुमने तो आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है। पर अगले ही पल युजुकू ने अली को मुखातिब करते हुए कहा कि अली, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जबकि अली का नाम पबजी में कुछ और सेट हुआ हुआ था, उसका रियल नेम तो उसको पता ही नहीं था। ये बात सुनते ही हम तीनों शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जाहिर है अगर कोई रैंडम बंदा अचानक से आपको आपके ही नाम से पुकारना शुरू हो जाए और वो ये भी कहे कि मैं तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये बात सच में डराने वाली है। जुजुकू ने कहा कि अली, तुम्हारे साथ तुम्हारा जो कजन बैठा हुआ है, सबसे पहले उसको अपने रूम से बाहर भेजो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। अब ये बात हम दोनों दोस्तों को नहीं पता था कि अली के साथ उसका कोई कजन भी बैठा हुआ है। बट अली ने अगले सेकंड ही इस बात को कमिट किया कि हाँ, मेरे साथ मेरा एक कजन बैठा हुआ है, पर तुम्हें कैसे पता युजुकू? हु आर यू? युजुकू ने अगला सेंटेंस कहा कि उस कजन को बोलो अभी के अभी इस रूम से बाहर चला जाए। तुम्हारे कजन ने रेड कलर की पोलो टी-शर्ट पहनी हुई है और वो अभी तुम्हारे ही रूम में है। अगर तुम अपने बारे में सच में मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हो तो उसको बोलो अभी के अभी रूम से बाहर चला जाए। अली ने अपने कजन को कहा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए तुम रूम से बाहर चले जाओ, और उसका कजन वहां से चला गया। उसके बाद युजुकू ने अली के वालिद के बारे में बताना शुरू किया कि तुम्हारे फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और ये बात भी सच थी। अली ने कहा ये सब तुम्हें कैसे पता चला? और अपने अपने रूम में बैठ के हेडफोन्स पर साद और मैं ये बातें सुन रहे थे। युजुकू उससे कह रहा था कि तुम्हारे फादर 2014 में रिटायर्ड हुए थे। मैं तुम्हारे फादर का दोस्त बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी कि अगर वो उसके फादर का सच में दोस्त था तो वो कोई ओल्ड एज आदमी होना चाहिए था, तकरीबन 70 इयर्स का। बट उसकी आवाज से वो बिल्कुल यंग लग रहा था, वो कोई बूढ़ा शख्स नहीं था। युजुकू ने कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी डेली रूटीन्स क्या हैं।
तुम रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाते हो और जिस बस में तुम जाते हो तुम्हारे साथ जो लड़का बैठता है उसका नाम काशिफ है। तुम क्लास से कब उठ के बाहर जाते हो, कब यूनिवर्सिटी से घर पे आते हो और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट पे कहाँ कहाँ जाते हो, मुझे सब कुछ पता है। अली ने कॉन्फिडेंटली कहा कि ये बात तो कोई भी बता सकता है, या तो तुमने मेरी रैकी की है या फिर तुम शादाब ही हो और हमसे मजाक कर रहे हो। और अगर ऐसा है शादाब तो प्लीज ऐसा मत करो, ये बात बहुत ज्यादा डरा रही है अब हम सबको। युजुको ने कहा कि शादाब 1 घंटे पहले ही गेम छोड़ के जा चुका है और वो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। चाहो तो उसके नंबर पे कॉल करके ट्राई कर लो, उसका नंबर बिजी जाएगा। मैंने फौरन उसके नंबर पे कॉल लगाई और उसका नंबर सच में बिजी जा रहा था। मैंने साद और अली को भी स्क्रीनशॉट भेजा कि यार सच में शादाब का नंबर तो बिजी जा रहा है, ये युजुको आखिर है कौन। इतने में युजुको मेरी तरफ मुखातिब हुआ और उसने कहा कि अरसलान इतना मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा तुम्हारे। और जैसे ही युजुको मेरी तरफ डायरेक्टली मुखातिब होता है मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे उस वक्त कि इसको मेरा भी नाम पता है। आखिर कैसे ये एक रैंडम बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें बता रहा है जो हमारी लाइफ में हो रही हैं। तो यहाँ पर मेरा दिमाग चला कि मैं इससे कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जिसका ये शायद जवाब न दे सके। मैंने कहा युजुको अगर सच में तुम कोई हैकर नहीं या फिर कोई रैकी करने वाले बंदे नहीं तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। युजुको ने बहुत ही धीमे अल्फाज में कहा तुम इस वक्त अपने बेड पर बैठ गए हो। और सच में उस वक्त मैं अपने बेड पर ही बैठा था। युजुको ने कहा कि तुम्हारे राइट हैंड पे एक विंडो है। और हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था उस वक्त। युजुको ने अगले ही पल कहा कि अगर कुछ और भी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि युजुको से ये कन्वर्सेशन हम कंटिन्यू रखें या फिर इस बात को यहीं पर रोक दें। इतने में युजुको ने मुझे कहा कि अपने बेड से उठो और उस विंडो की तरफ जाओ। मैंने सबसे पहले अपने आप को काम डाउन किया और उसको नॉर्मल वे में जवाब दिया कि हाँ ठीक है। मैं चला गया अपने विंडो की तरफ अपने बेड से उठकर, जबकि मैं अपने बेड पर ही बैठा था। युजुको ने कहा कि नहीं, तुम अभी भी अपने बेड पर ही बैठे हो। अगर अपने बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो अभी विंडो पर जाओ। और यहाँ पर मेरे पाँव कांपने लगे। मैंने सोचा इस कन्वर्सेशन को यहीं पर क्विट करता हूँ, चला जाता हूँ अभी फिलहाल ये स्क्वाड छोड़कर। लेकिन क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर ये बंदा है कौन। क्या ये सच में शादाब या शादाब का कोई और फ्रेंड या कजन है जो आज हमारे साथ ये प्रैंक कर रहा है। मैं उस विंडो की तरफ चला गया। उसने कहा कि अब तुम अपने विंडो की तरफ खड़े हो, अपने रूम की विंडो से बाहर झांको और सामने वाले घर को देखो। तुम्हारे सामने वाले घर का गेट येलो कलर का है। और सच में युजुको बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने उसी वक्त विंडो पर खड़े खड़े अपने दूसरे एंड्रॉइड मोबाइल से स्नैप्स ली और वो स्नैप्स मैंने अली और साथ को फौरन से भेज दी कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऑन दी स्पॉट में अपनी विंडो पर खड़ा हूँ इस वक्त और मेरे ऑपोजिट साइड पर जो सामने वाला घर है उसका गेट सच में येलो कलर का ही है। अब ये सारी बातें हम दोस्त आपस में भी अलग से शेयर कर रहे थे और युजुको हमसे कंटिन्यू बातें कर रहा था। इतने में साद ने कहा कि तुम मेरे बारे में शायद कुछ नहीं जानते। और सडनली साद ने वो कन्वर्सेशन क्विट कर दी। वो स्क्वाड छोड़कर फौरन चला गया और ऑफलाइन हो गया। और अब हम फिर से 3 बंदे थे स्क्वाड में, अली, मैं और युजुको। और अगर लाइफ में कभी भी आप लोगों ने पबजी खेला हो तो आपको पता होगा कि रैंडमली कोई भी बंदा आपको ज्वाइन कर सकता है इजीली स्क्वाड में। अगर आप 3 बंदे हो और चौथे बंदे की आपको नीड हो तो वो इजीली आपको ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने युजुको को कहा कि अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो अभी मैं एक और बंदे को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। और मैंने अपने एक ऐसे दोस्त को ऐड किया जो यूके में रहता था। मैंने अपने दूसरे फोन से उस यूके वाले फ्रेंड को ऑलरेडी सारी चीजें बता दी कि यार कोई एक ऐसा बंदा हमारे साथ आज स्क्वाड में शामिल है जो हमारे बारे में कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो किसी को भी नहीं पता। तो उस यूके वाले फ्रेंड ने कहा ठीक है, मुझे भी ऐड कर दो, देखते हैं कौन बड़ा तुर्रम खान है। और जैसे ही अपने फ्रेंड को मैंने वहां पर ऐड किया, अगले ही सेकंड युजुको ने उसका नाम लिया कि अदील, तुम्हारे दोनों हाथों पे ब्लैक कलर के निशान हैं। क्या हुआ था ऐसा कल रात? ये सुन के अली और मैं बहुत ज्यादा हैरान हुए और अदील को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब इस पॉइंट पर अदील ये समझने लगा कि हम शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अगले ही सेकंड युजुको ने अदील को कहा कि तुम्हारे रूम में जो मिरर लगा है वो साइड से टूटा हुआ है। अदील ने फौरन मिरर की तरफ देखकर कहा कि हाँ सच में वो साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद तुम सच में कोई हैकर ही हो जो मेरे रूम में लगा ये सीसीटीवी कैमरा हैक
चेक कर रहा है और उसे मेरे रूम के विजुअल्स साफ साफ दिख रहे हैं। जिजुको ने कहा कि तुम अभी के अभी अपने बेड से जमीन पर खड़े हो जाओ और उस तरफ देखो जहाँ पर तुम्हारे घर का मेन गेट है। अदील ने कहा ठीक है, ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा, और अदील अपने बेड से उस डायरेक्शन में खड़ा हो गया जहाँ पर उसके घर का मेन गेट था और अगले ही सेकंड वो मेन गेट नॉक होने लगा और वो नॉक इतनी जोर से था कि अली और मेरे हेडफोन्स तक उस नॉक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और युजुको ने कहा कि गेट मत खोलना। अदील बहुत ज्यादा डर चुका था। ये सारी बातें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी उस कन्वर्सेशन में और अदील की कपकपाती हुई आवाज हमें आ रही थी कि आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन है ये बंदा, क्या चाहता है ये, मैं ये कन्वर्सेशन क्विट करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। अदील ये कहकर सिर्फ खामोश हो गया, बट ऑफलाइन अभी भी नहीं था। और युजुको ने पॉइंट आउट किया अली को और उसने कहा कि अली, अगर तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में पास हो गए तो मुझे क्या मिलेगा। अली ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ साल से फेल होता आ रहा था। उसको कम जीपीए की वजह से यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट करने तक का कह दिया था प्रिंसिपल ने। अली ने डरी हुई आवाज में सवाल किया कि तुम्हें ये सब कैसे पता, आखिर तुम हो कौन और हमारे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम हमसे। युजुको ने बहुत धीमे अल्फाज में जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं चाहता, पर जिंदगी में अगर कभी भी तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो मैं तुम लोगों के पास दोबारा आ सकता हूँ। पर याद रखना, ये बात कभी भी किसी को मत बताना कि तुम्हारी मुझसे कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है। अगर तुमने ये बात कभी भी किसी को भी बताई तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स ने ये कन्वर्सेशन ज्वाइन की, भले वो ऑफलाइन क्यों ना हो गए हों, उन सब पे इस चीज का इफेक्ट होगा। ये बात सुनते ही अली, अदील और मैं बहुत ज्यादा डर चुके थे और साथ जो कि ये कन्वर्सेशन छोड़ के जा चुका था वो कंटिन्यूसली दूसरे फोन से हमसे कनेक्टेड था कि क्या चल रहा है रूम में, क्या बात हो रही है स्क्वाड में, क्या युजुको अभी भी तुम लोगों से बात कर रहा है। और ये सारी बातें जब हमने साद को बताई तो साद ने कहा कि कुछ तो ऐसा था उस बंदे में जो बहुत अलग था। वो बहुत सारी बातें ऐसी कर रहा था जो एक हैकर नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टोरी शेयर करने का सिर्फ एक मकसद है यहाँ पर कि लोगों का मानना है कि ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स जो हमें नजर नहीं आती, जिन्नात या भूत कुछ भी कह लो, वो सिर्फ लोगों को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाती या सिर्फ उनका वजूद पुराने और अबेंडेंड जगहों पर नहीं होता। वो कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती हैं। वो शायद अभी भी तुम्हारे आसपास हो, तुम्हें सुन रही हूँ, कहीं ना कहीं तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और हो सकता है कि तुम लोगों ने भी कभी ना कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर गया हो। कोई ऐसी आवाज जो तुम्हारे रूम से ही आ रही हो, या कभी तुम अपने रूम में बैठे हो और तुम्हारी रूफ से कुछ ऐसी आवाजें आए कि कोई चल रहा है। रात में कभी तुम्हें भूख लगे और तुम किचन की तरफ बढ़ रहे हो, लाउंज में बिल्कुल अंधेरा हो और तुम्हें एक डर सता रहा हो कि मैं वहां तक जाऊं या ना जाऊं। शायद वो डर इसी का नाम है कि कोई है जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हें देख रहा है हर वक्त, तुम्हें ये फील कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने हॉरर एक्सपीरियंस इस ईमेल आईडी पर भेज देना। अगर तुम्हारी स्टोरी में सच में दम हुआ और उस स्टोरी को पढ़ के अगर मुझे गूज़बम्स आए तो नेक्स्ट स्टोरी तुम्हारी होगी। और एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ के चाह रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, हॉरर एक्सप्लोरेशन व्लॉग या फिर इसी तरह की कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्क्रीम स्क्वाड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।